Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with Amki. I hope guys you all are doing great. So guys आज हम लोग एक और न्यू क्यू कार्ड करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत इसमें प्रॉब्लम आती है. सो क्यू कार्ड का नेम क्या है? वो है डिस्क्राइब अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ. आपने एक चेंज बताना है लेकिन वो चेंज पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज हुआ था उसके बारे में आपने बताना है. ठीक है, व्हाट द चेंज वॉज, वो चेंज क्या था. व्हेन इट हैपेंड, वो चेंज कब हुआ था. हाउ इट हैपेंड, वो चेंज कैसे हुआ था. वाई इट वॉज पॉजिटिव चेंज, आप क्यों सोचते हो कि वो आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज था. ठीक है, इसके ऊपर आपको स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी 2 मिनट्स तक. ठीक है, सो बच्चों को प्रॉब्लम तो आती है कि कौन सी स्टोरी लिखें. सो इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल आइडियाज़ लिखे हैं सो दैट कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए. ठीक है, सैम्पल आंसर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ गाइस, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं. अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में इनरोल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा. उस नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज कर दो. ठीक है, कॉल्स को एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग, आप सिर्फ मैसेज करो. ठीक है, जो बच्चे इनरोल होना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, अदरवाइज़ आप वीडियोस को एंजॉय करो. सो सबसे पहले देखो, मैंने जर्नल लाइन में क्या बोला, चेंज प्लीज़ अ वेरी पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरी पर्सन लाइफ. कि जो चेंज होता है ना वो हर एक पर्सन की लाइफ में एक पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करता है. पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो चेंज होता है. ठीक है, इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता वेदर इट इज़ स्मॉल और बिग चेंज. ये मैटर नहीं करता कि वो चेंज छोटा है चाहे फिर वो बड़ा है, लेकिन वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज वन लिटिल अल्टर माइट बी पुट ट्रिमेंडियस इफेक्ट ऑन आवर लाइफ. सो मैंने यहाँ पे बोला कि एक छोटा सा चेंज भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है. ट्रिमेंडियस होता है बहुत ज़्यादा. ठीक है, कि उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एक छोटे से चेंज का भी. बट हियर आई एम गोइंग टू आर्टिकुलेट अबाउट, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस चेंज के बारे में. ठीक है, जो मेरे द्वारा कंसीडर किया गया था कि वो एक कंस्ट्रक्टिव है. ठीक है, but here I am going to articulate about that time when small change gave me constructive result. यहाँ पे मैं उस टाइम पीरियड के बारे में बताने वाली हूँ जब एक स्मॉल चेंज ने मेरे को कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट दिए थे. कंस्ट्रक्टिव होता है पॉजिटिव. ठीक है, उस चेंज के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ. दिस वॉज रिलेटेड टू ऑप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल. हमें क्वेश्चन में था कि वो चेंज किसके साथ रिलेटेड है, सो मैंने बोल दिया हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ रिलेटेड था. फिर था कि कब वो चेंज आपकी लाइफ में आया, सो मैं टाइम पीरियड बताने वाली हूँ. एक्चुअली इट वॉज ए टाइम ऑफ लास्ट ईयर की बात है व्हेन कोविड-19 जियोपार्डी ऑल ओवर द वर्ल्ड. जब कोविड-19 जियोपार्डी हो चुका था, मतलब स्प्रेड हो चुका था पूरी दुनिया में. इवन वी वर स्टक इन द हाउस, हम सभी लोग घर पर स्टक हो चुके थे, फंस चुके थे. दैट वॉज एक्सट्रीमली हरकुलिन टास्क फॉर अस, जो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा हरकुलिन टास्क था घर पे रहना. हरकुलिन टास्क होता है डिफ़िकल्ट टास्क था. मोर ओवर ओइंग टू लॉकडाउन की वजह से आई हैड विक्टिम ऑफ ओबेसिटी. मैं ओबेसिटी मतलब मोटापे की शिकार हो चुकी थी. अलॉन्ग विथ सम सिकनेस विच पुट ग्रेव रिपरकशन ऑन माई हेल्थ. इसके साथ साथ, मोटापे के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हैं वो भी इंक्रीज़ हो रही थी, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ के ऊपर ग्रेव रिपरकशन पड़ रहे थे, मतलब बैड इम्पैक्ट पड़ रहे थे. ग्रेव रिपरकशन का मतलब होता है बैड इम्पैक्ट. ठीक है, अब तक की स्टोरी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाहे फिर चेंज छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है. यहाँ पे मैं उस टाइम पीरियड के बारे में बताने वाली हूँ जब एक स्मॉल चेंज ने मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट दिए. फिर मैंने बता दिया कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल से साथ रिलेटेड था. लास्ट ईयर की बात है जब कोरोना स्प्रेड हो चुका था, हम घर पर फंस चुके थे, डिफ़िकल्ट टास्क था. लॉकडाउन की वजह से ओबेसिटी इंक्रीज़ हो चुकी थी और भी काफ़ी सारी छोटी मोटी बीमारियां वो लग चुकी थी. ठीक है, जिसकी वजह से हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ रहे थे. इट वॉज़ नाइदर फ्रूटफुल फॉर माई पर्सनैलिटी नॉर फॉर माई हेल्थ. जो ओबेसिटी और बीमारियाँ थी वो मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर भी बैड इम्पैक्ट डाल रही थी, मतलब वो फ्रूटफुल मतलब यूज़फुल नहीं थी वो चीज़ मेरी पर्सनालिटी के ऊपर, मोटापा.
और मेरी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट है वो ओबेसिटी का पड़ रहा था, ठीक है। सो आई डिसाइडेड टू अडॉप्ट नॉट ओनली अ लाइव एंड किकिंग वे ऑफ लिविंग विच इंडल्ज फिजिकल एक्सरसाइजेज बट ऑल्सो आई स्टार्टेड अवॉइडिंग। सो मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अडॉप्ट करूँगी अ लाइव एंड किकिंग लाइफ स्टाइल। अलाइव एंड किकिंग लाइफ स्टाइल मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल। अलाइव एंड किकिंग को हम बोलते हैं हेल्दी, ठीक है। उस हेल्दी लाइफ स्टाइल में क्या होगा, इंडल्ज होंगी मतलब इन्वॉल्व होंगी, फिजिकल एक्सरसाइज भी होंगी। और मैंने स्टार्ट कर दिया अवॉइड करना, किसको, जंक फूड को मैंने अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स होती हैं। ऑल्दो इट वॉज नॉट ए कप ऑफ टी फॉर मी, चाहे वो चीज़ को ऑप्ट करना मेरे लिए कप ऑफ टी नहीं था, मतलब ईजी नहीं था। नॉट ए कप ऑफ टी का मतलब डिफ़िकल्ट होना, ठीक है। एज आई वॉज एक्सट्रीम लेथार्जिक पर्सन, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक पर्सन थी, मतलब लेज़ी पर्सन थी। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था किस चीज़ को ऑप्ट करना, कोई भी चेंज को ऑप्ट करना, ओइंग टू माई लीजी नेचर, ठीक है। येट आई हैड टू डन दिस, मुझे ये काम करना पड़ा, मुझे इस चेंज को ऑप्ट करना पड़ा। सिंस पीपल मेड फन ऑफ मी, लोग मेरा फ़न उड़ाते थे। फर्दर मोर आई हैड टू फॉलो दिस एटलीस्ट फॉर 2 months, मुझे ये सारी जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया था, मुझे 2 months तक इसके ऊपर काम करना पड़ा, ठीक है। मतलब फिज़िकल एक्सरसाइज, जंक फूड, इसको मैंने 2 months तक मैंने प्रॉपरली इग्नोर किया और एक्सरसाइज को परफॉर्म किया, विच लीड्स टू एक्टिव लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से मेरा लाइफस्टाइल एक्टिव हो चुका था। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट इन्वॉल्व मल्टीफेरियर रीज़न बिहाइंड दिस, इस नोशन के बिहाइंड बहुत सारे रीजंस हैं। मल्टीफेरियस होता है मैनी, ठीक है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन, पहला कौन सा था, इट इन्हांस्ड माई आउटर अपीयरेंस। इस चेंज की वजह से क्या हुआ, मेरी आउटर अपीयरेंस मतलब मेरी बॉडी स्ट्रक्चर वो क्या हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका था, इन्हांस हो चुका था। एंड आई फील सो रिलैक्स, और मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है अब, ठीक है। वेन एवर आई फील डाउन इन द डम्प्स, सो आई डू दिस, जब कभी भी मेरे को अब डाउन इन द डम्प्स फील होता है, सो मैं इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हूँ इन ऑर्डर टू अमीलोरेट माई मूड। अपने मूड को अच्छा करने के लिए मैं इन एक्टिविटीज़ को करती हूँ, ठीक है। अमीलोरेट होता है इम्प्रूव करना। बिफोर दिस, इससे पहले आई वॉज नॉट एबल टू कंसनट्रेट ईदर ऑन माई स्टडीज़ और हाउस होल्ड चोर्स। मैंने क्या बोला कि इस चेंज से पहले मैं बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी अपनी स्टडीज़ के ऊपर और हाउस होल्ड चोर्स के ऊपर। सो दिस वाज ए पॉजिटिव चेंज विच वर डन बाय मी, यही एक पॉजिटिव चेंज था जो मेरे द्वारा ऑप्ट किया गया था। सो बेसिकली इसमें हमने बात क्या कर दी, सबसे पहले बता दिया पार्ट एंड पार्सल होता है, ये हमने बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये भी बता दिया कि ये मैटर नहीं करता कि चेंज छोटा है चाहे बड़ा है, क्योंकि एक छोटी चेंज का भी हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो यहाँ भी मैं आपको उस चेंज के बारे में बताने वाली हूँ जब मेरे लाइफ में एक स्मॉल चेंज हुआ था और उसने मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट दिए थे। फिर मैंने बताया कि वो एक्टिव लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। कोरोना का टाइम है जब कोविड-19 स्प्रेड हो चुका था, हम पूरी दुनिया में फंस चुके थे, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था, ठीक है। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो चुकी थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी मेरे को लगनी शुरू हो चुकी थी और मेरी हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी। सो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब एक्सरसाइज को परफॉर्म करना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और कोई भी जंक फूड वगैरह नहीं खाऊंगी, क्योंकि जंक फूड में बहुत ज़्यादा केमिकल्स डाले जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्श होते हैं। फिर उसके बाद मैंने बोला कि ये चेंज काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, लेकिन मेरे को करना था क्योंकि लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और जो मेरा नेचर था वो भी बहुत ज़्यादा लेज़ी था। सो दैट्स वाई मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ इसको ऑप्ट करना, बट मैंने इसको एटलीस्ट 2 months तक फॉलो किया और मेरे को बहुत अच्छे इसके बेनिफिट मिले, मेरी पर्सनालिटी इन्हांस हुई और अब भी मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। जब कभी मैं डाउन इन द डम्प्स फील करती हूँ तो मैं इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हूँ, मेरा मूड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। इससे पहले मैं बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी अपनी वर्क के ऊपर, कोई भी काम के ऊपर बिल्कुल भी मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनता था। जब से मैंने इस हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट किया है, जंक फूड को अवॉइड कर दिया है और एक्सरसाइज को परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, तो कंसंट्रेशन बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुका है। सो यही एक पॉजिटिव चेंज था जो मेरी लाइफ में आया और इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिले हैं, ठीक है। सो गाइस, ये था
आज का टॉपिक एंड आइडिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग IELTS with MK channel. So if you have any doubt, just let me down in the comment section. I will try my best to eradicate your all sort of doubt. Thank you once again.